नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने हमारे साथ कोशिश की है अपने जानने की फ्यूचर को, और फ्यूचर में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं इनके गवर्नमेंट जॉब के बारे में, शादी के बारे में, और आगे चलकर कुछ ये कर पाएंगे कि नहीं। मतलब कुल मिला के हम पूरे हाथ को पढ़ने वाले हैं और सब कुछ हम देखेंगे कि कहाँ तक ये पहुँचेंगे, क्या क्या चीज़ें इनके लिए अच्छी, क्या क्या बुरी होने वाली हैं। ठीक है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, गवर्नमेंट जॉब के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हाथ के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनके फिंगर्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम फिर लाइनों को देखेंगे, उसके बाद हम सभी पर्वतों को देखेंगे, उसके बाद सारी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ की पिक्चर देख पा रहे होंगे। पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा इनके फिंगर्स को। पहले आप हम देखें हथेली की लेंथ कितनी है। ठीक है, हथेली की लेंथ के मुकाबले जो है फिंगर के आइडियल हैं, तो आप देखने को मिलेगा कि जितनी हथेली है फिंगर्स उससे छोटी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी फिंगर नहीं करेंगे, ना ज़्यादा छोटी करेंगे, मीडियम फिंगर हैं। ठीक है, तो इसी से हमें प्रेडिक्शन मालूम चल जाती है कि व्यक्ति को कामयाबी थोड़ी लेट मिलेगी। अप्रॉक्स हम मान के चलें, अगर अगर फिंगर से हम उम्मीद लगाएं तो ये जो कामयाबी है 29 से 30 के आसपास जो है इनके जीवन में बदलाव लाएगी, फिंगर्स के मुताबिक नज़र आ रहा है। क्योंकि फिंगर्स एवरेज हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी नहीं है। अगर ज़्यादा छोटी हो जाती, छोटी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, काफ़ी हद तक चीज़ें जल्दबाजी में लेता है और कभी कभी उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है, और कई बार फिंगर्स बड़ी होती है तो उसको शुभ माना जाता है और चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, पैसा हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन इनको संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैंने संघर्ष की एज बता दी कि आपको संघर्ष जो है और 2-3 साल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही चीज़ें अच्छी होनी चालू होंगी। चलिए हम देखते हैं आगे की प्रेडिक्शन क्या यहाँ पर शो हो रही हैं। फिंगर्स की लेंथ के बारे में देखें। पहले आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो है यहाँ पर खड़ी लाइनें आपको नज़र आएंगी फिंगर्स पे। ऐसी कुछ लाइनें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इस पर्वत पर। फिंगर्स पे काफ़ी खड़ी लाइनें हैं। ये व्यक्ति को कह सकते हैं कि ऐसे प्रोफेशन में डालती है, ऐसे जॉब में डालती है या फिर ऐसे चीज़ों में डालती है जहाँ पर बहुत से लोग जो है इनसे मिलते जुलते हैं, बहुत से लोग संपर्क में होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और ऐसे लोग इनको सपोर्ट भी करेंगे आगे चलकर। तो ये काफ़ी शुभ निशान होते हैं और जब भी ये निशान बनते हैं तो व्यक्ति आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों का कह सकते हैं कि बस लोगों की पहचान में रहता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। फिंगर्स की लेंथ में बात करें तो फिंगर्स की लेंथ भी आपको यहाँ पर दिखेगी कि सूर्य के जो फिंगर है, अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये वाली सूर्य की फिंगर और ये वाली यहाँ पर गुरु की फिंगर, दोनों आपको इक्वल होती हुई नज़र आएंगी। जब इक्वल नज़र आ रही हैं तो दोनों क्वालिटी है इनके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी भी है और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सक्सेस जो है थोड़ी लेट मिलती है। हल्की सी आपको गुरु की फिंगर थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी, हल्की सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये बात ये कंफर्म हो चुकी फिंगर्स की लेंथ से कि कामयाबी जो मैंने बताई थी आपको 30 के आसपास, 29 के आसपास वही मिलेगी, प्रॉपर कामयाबी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था कि आर्ट का भी शौक़ है। आर्ट का शौक़ इसलिए है क्योंकि इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भरपूर हैं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सूर्य काफ़ी अच्छे हैं, सूर्य के फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लेकिन हल्का सा आपको टिल्टेशन नज़र आएगा यहाँ पर, मतलब थोड़ी टिल्ट होती हुई नज़र आएगी। तो पिताश्री से थोड़े संपर्क थोड़े से आपको कम बनते हुए नज़र आएंगे। अपने पिता से हो गया, माता से हो गया, मतलब घर से संपर्क थोड़े से कम बनते नज़र आएंगे। थोड़ा बिहेवियर थोड़ा सा वो उस टाइप का नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य थोड़ा सा आपको शनि की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अच्छी बात है कि इनके हाथ में शनि की लंबाई अच्छी है। शनि की लंबाई अच्छी है, इसका मतलब ये है कि टिल्टेशन नहीं है फिंगर में। ये वाली जो फिंगर है टिल्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई मुड़ाव नहीं है। और इसके जो पर्वत हैं, जो तीनों पर्वत हैं, अच्छे खासे, इस पर कोई काट छाट नज़र नहीं आ रही है।
तो इसका मतलब ये है कि जीवन में पैसा व्यक्ति कमाएगा और बाकी हम लाइनों से देखेंगे, लेकिन फिंगर से ये मालूम चल रहा है कि व्यक्ति पैसा अच्छा खासा कमाएगा। ठीक है, अगर मैं इनके बुध की फिंगर देखूं, अगर मैं बुध के ऊपर नज़र डालें तो बुध की फिंगर जो है अच्छी खासी है। मैं क्यों कह रहा हूं, यहाँ पर देखिए अच्छी खासी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये फिंगर जो है ये वाली जो बैलेंस है, जो फर्स्ट बैलेंस है इसके ऊपर जा रही है, जो सूर्य की फर्स्ट बैलेंस है इसके ऊपर जा रही है और ये टिल्ट नहीं है। ठीक है, और कह सकते हैं कि माउंट भी उभरा हुआ है, इसका वो जो माउंट है वो नीचे तरफ नहीं गिर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि श्योरिटी 100% व्यक्ति कामयाब होगा। ठीक है, उसका आने वाले टाइम में जो व्यक्तियों से बात करने की जो समझ है काफ़ी अच्छी होगी। आने वाले टाइम में लोग बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। आने वाले टाइम में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये अगर फिंगर इतनी बड़ी है तो बिल्कुल तय है कि कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये श्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। हल्का सा फिंगर्स में आपको गैप बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो बताता है कि व्यक्ति को पैसे की दिक्कत तो आने वाला नहीं है, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा। लेकिन एक मैंने और पॉसिबिलिटी इनके हाथ में देखी है। अगर आप देखेंगे इनकी सभी फिंगर जो हैं इनकी लेंथ अच्छी है, एक साथ हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि जो अगर बुध की हम स्ट्रक्चर देखें हाथ के मुकाबले, बुध थोड़ा दूर शिफ्ट है, तो इनके हाथ में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे चांस हैं आने वाले टाइम में। मैं आपको लाइनों के बारे में माध्यम से बताऊंगा कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इनके फिंगर्स की लेंथ हो गई, बात हो गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इनके पर्वतों की स्थिति को देखते हैं। पहले पर्वत क्या है, देखिए इनको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। इसका कारण ये है कि इनके सभी पर्वत जो हैं फ्लैट हैं। आपको अगर गुरु पर्वत देखना है, सूर्य पर्वत देखना है, यहाँ पर शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत देखना है, सभी फ्लैट हैं, कुछ ज़्यादा उभार नहीं है। अगर उभरे नहीं हैं तो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले उसको कामयाबी लेट ही मिलेगी। कोई भी काम उसका हो वो जल्दी नहीं होगा, फंस के होगा। ठीक है, अगर मैं पहले गुरु पर्वत की बात करूँ तो गुरु पर्वत पर अच्छी लाइनें हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन लेट मिलती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये गुरु का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, ना उभार इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए एक वलय की आकृति बन रही है। ये जो वलय होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाता है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को धार्मिक बना देगा। व्यक्ति औरों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता है, औरों से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि किसी का बुराया नहीं चाहना, हमेशा हमें के भलाई करना, वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी लाइन आपको गुरु पर्वत पे दिखे, व्यक्ति भगवान के तो करीब होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति में औरों से ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, ये कंफर्म है। साथ में ऐसा ये साइन जो होता है धन दिलाता है। ठीक है, धन किस फील्ड में दिलाएगा, टीचिंग वाली फील्ड में धन दिलाएगा। अब ये नहीं कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी भी हाथ में देखेंगे, अगर ये लाइन आपके हाथ में है तो हमें 100% श्योरिटी है कि व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता ही जाता है। किसी माध्यम से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पढ़ाई से जुड़ेगा, पढ़ाई में व्यक्ति को सिखाएगा, कोई भी फील्ड हो। ठीक है, और ऐसे साइन की बात ये भी होती है कि व्यक्ति अकल्ट साइंस की तरफ भी रुझान करता है। अकल्ट साइंस मतलब हो गया न्यूमरोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, पामिस्ट्री, ऐसी चीज़ों को सीखता है आगे चलकर। ऐसी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट बनता है, ऐसी चीज़ों में पैसा भी कमाने के काफ़ी योग रहते हैं। तो ये चीज़ें इनको बेनिफिट देंगी। और ये चीज़ें विवाहिक जीवन को स्टार्टिंग में दिक्कत देती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है विवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। बाकी हम बाकी लाइनों से देखें, लेकिन गुरु पर्वत जो है फ्लैट हैं, इसलिए इनका शुभता का परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि इनको रेमेडीज़ करवानी चाहिए। क्योंकि मैं रेमेडीज़ क्यों रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं रेमेडीज़ आसानी से रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इनके सभी जो पर्वत हैं काफ़ी फ्लैट हैं। ठीक है, उभार नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, चीज़ों को सुधारने के लिए इनको करवानी पड़ेंगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर शनि पर्वत की स्थिति अगर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए शनि पर्वत कैसे हैं। शनि पर्वत भी फ्लैट है। ठीक है, इसके ऊपर भाग्य रेखा जाके यहाँ पर धुंधली सी हो गई, भाग्य रेखा प्रॉपर नहीं पहुँची है। ठीक है, तो भाग्य रेखा प्रॉपर ना पहुँच पाना ये भी एक संघर्ष का कारण है। ठीक है, शनि पर्वत हमें क्या देते हैं, शनि पर्वत हमें पैसा देते हैं। ठीक है, मनी ओरिएंटेड बनाते हैं, मनी देंगे, घर पैसा सब कुछ देंगे। ठीक है, अगर यही कमज़ोर है तो उसमें पाने में आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन अच्छे हैं। अगर मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान आपको नज़र आएंगे। पैतृक संपत्ति के निशान और अचानक पैसा धन आने के निशान होते हैं। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति को
अपने पापा से, भाई से, बहन से, किसी से भी जो है पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो अचानक लॉटरी वगैरह में, सट्टेबाजी में, या फिर हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसे जातक को अचानक धन की पॉसिबिलिटी बनती है अगर ऐसा निशान यहाँ पर है। ठीक है, तो ये शनि पर्वत की बात हुई। यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत की स्थिति को देखिए, सूर्य पर्वत भी आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, कोई उसके बाहर नहीं है। इसके ऊपर एक शिक्षा की रेखा यहाँ पर नज़र आएगी। अब मैंने आपको बताया कि जब भी शिक्षा की रेखा होती है तो व्यक्ति के पास और उससे ज़्यादा नॉलेज होती है। व्यक्ति अगर टीचिंग लाइन में जाए तो काफ़ी हद तक सक्सेस पा सकेगा। ऐसे जातक के पास गजब की कला होती है, कोई ना कोई ऐसी कला होगी जो औरों से ज़्यादा उसके पास अच्छी होगी। जैसे इन्होंने क्वेश्चन भी किया था, क्या आर्ट में इनका कुछ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ऐसी लाइन व्यक्ति को उस क्षेत्र में कामयाब करती है। इनके हाथ में वो लाइन है। अगर किसी की तरह, क्योंकि देखिए जब भी ये ऐसी लाइन होती है, जो सूर्य रेखा बनती है, व्यक्ति को फेमस करती है, वो किसी फील्ड में करे। वो ज़्यादातर जो देखते हैं कि हम जो व्यक्ति मीडिया से जुड़ा होता है, जो यूट्यूब से जुड़ा होता है, जो आर्टिस्ट होता है, सिंगिंग, पेंटिंग को जो भी करता हो, उसके हाथ में निशान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो निशान का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल उस चीज़ की तरफ जाएं तो कामयाबी आपको वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हाथ में लाइन बनी हुई है। ठीक है, और सूर्य पर्वत पर कोई लाइन ऐसी नहीं है। यहाँ पर सूर्य रेखा है लेकिन कट गई है, आसपास आपको दिखेगा यहाँ पर क्रॉस का निशान बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। मैंने एक और निशान देखा जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पर मंगल रेखा से कुछ रेखा निकल कर, देखिए यहाँ से कुछ रेखा निकल कर, मैं डराना नहीं चाहूँगा लेकिन ये निशान देखा मैंने। देखिए मंगल क्षेत्र से जुड़कर रेखा कुछ जो है यहाँ पर आपको ऐसी रेखा देखने को मिलेगी। ये हम अशुभ शान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य शनि की युति हो गई है। ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर हीट पैदा करेगी, व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा, ठीक है, या फिर किसी की बात में आ जाना, कोर्ट कचहरी के चांसेस बनना, जेल के चांसेस बनना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि जब भी ऐसी लाइन होती है तो देखने को मिलना है कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, या फिर जेल योग के चांसेस बनते हैं, या किसी से बहुत ज़्यादा डीपली झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्रॉस का निशान दिखा और यहाँ पर भी आपको वो चीज़ें दिखी। तो ये निशान थोड़े से नेगेटिव हैं, इसके लिए आपको रेमेडीज़ करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बुध पर्वत की स्थिति को अगर देखें तो बुध पर्वत भी आपको फ्लैट नज़र आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भली ही लाइनें हैं लेकिन धुंधली हो चुकी हैं। इसके ऊपर फ्लैट होना बुध पर्वत का ये बताता है कि व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने देखिए इनके सभी पर्वत से मुझे 2 प्रोफेशन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने आपको देखा, ये इनका गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत से मेनली प्रोफेशन नज़र आ रहा है। या फिर आर्टिस्ट बने हैं, जो कला है उसको आगे लेके जाएं, या टीचिंग लाइन को चूज़ करें। हमेशा पूरा ध्यान टीचिंग लाइन में दें, उसमें काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपके पर्वत वो बता रहे हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे भविष्य, जो भाग्य रेखा है उससे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा शुक्र पर्वत की स्थिति को देखें। शुक्र पर्वत जो है अंदर की तरफ है, इसके ऊपर उभार इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, व्यक्ति को चीज़ें मिलेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और दिखेगी जो बहुत रेयर बनती है सभी के हाथों में। ये जो है लाइन व्यक्ति के कामों को पूरा नहीं होने देती। कोई भी काम हो उनका अटकेगा। व्यक्ति चाहेगा कि 1 दिन में काम हो जाए, वो 10 दिन में काम होगा। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई अड़चने उस काम में आते रहेंगी। ये शुक्र की रेखा होती है, काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ठीक है, और आपको दिखेगा कि इनका जो शुक्र है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन में स्टार्टिंग में आपको रिलेशन में हमेशा दिक्कत रहेगी, वो चांसेस हैं। ठीक है, वो नज़र आ रहा है। लेकिन शुभ निशान जो मुझे चंद्र पर्वत पे दिखे हैं, यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपको चंद्र पर्वत पर हल्का चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मुझे फॉरेन ट्रैवलिंग के निशान दिखे। देखिए यहाँ पर देखिए इनकी भाग्य रेखा है, यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल बना, यहाँ से एक रेखा निकल कर ये शिफ्ट हो रही है इनके भाग्य रेखा से। 100% श्योरिटी है कि ये भविष्य में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करेंगे, फ़ॉरेन सेटलमेंट की तरफ योग बन रहे हैं। मैं क्यों कहता हूँ, देखिए इनकी अगर जीवन रेखा को देखें, अगर जीवन रेखा की बात करें, लाइनों की बात करें, देखिए इनकी जीवन रेखा क्या बता रही है। जीवन रेखा जो है बहुत दूर शिफ्ट है। आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप बन रहा है इस क्षेत्र में। जब भी ऐसा बनता है और साथ में यहाँ पर विदेश रेखा हो तो 100% श्योरिटी होती है कि व्यक्ति ऐसा मन बना ले कि हाँ बाहर ही जाऊँगा, मैं बाहर ही चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
या अगर भाग्य रेखा के देखें, भाग्य रेखा जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा पे आपको दिखेगा तरक्की की रेखा कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर देखिए इनकी रेखा जीवन रेखा ये रही, इसके ऊपर 2 निशान मैंने देखे, एक ये निशान रहा, ठीक है, एक ये निशान रहा है। ये एज बन रही है कम से कम जो है 30 से 32 के आसपास एज बन रही है, जैसे मैंने एज बताई थी आपको। और ये आसपास जो है 60 से 65 की एज बन रही है, ठीक है, ये बहुत दूर है। ये मेन इनके हाईलाइट पॉइंट होने वाले ज़िंदगी में, और बड़े बड़े हाईलाइट पॉइंट होने वाले इसी एज में। जॉब, प्रोफेशन, पैसा सब कुछ आने वाला है। जब ये निशान बनते हैं बड़ी बड़ी तरक्की देते हैं, ठीक है। और भी निशान मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कुछ राहु लाइन्स हैं जो काफ़ी कट कर सकती हैं आपको। देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है जो इनके माइंड लाइन को, लाइफ लाइन को काट के जा रही है। ये एज बन रही है अप्रॉक्स जो है 2 साल के बाद 27-28 के आसपास जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आपको नुकसान हेल्थ में भी देगा, प्रोफेशन में भी देगा। कोई ऐसा योग बन सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में उथल पुथल आपके करे। तो इस एज में आपको बच के रहना है, क्योंकि यही एक रेखा है और कोई राहु लाइन नहीं यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। विदेश रेखा मैंने बता दिया आपको, विदेश रेखा बिल्कुल विदेश योग है आपके। और लाइफ लंबी है, लाइफ छोटी नहीं है, लाइफ लंबी है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसी चोट वगैरह लग सकती है जो आपको लंबे टाइम तक वो परेशान करे। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, मैं दोबारा से बनाना चाहूँगा, यहाँ पर लाइन जो है डबल हो रही है। यहाँ से देखिए अगर जीवन रेखा का जो फ्लो है वो बिगड़ रहा है, ठीक है। और आसपास जो है आपको मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी, चोट लगना, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको लंबे टाइम तक परेशान करेगी, ठीक है। चलिए इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं। भाग्य रेखा स्टार्टिंग से ही चंद्र से स्टार्ट हो रही है। ऐसी भाग्य रेखा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी होती है, और अच्छी तो है लेकिन इनके माउंट अच्छे नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इनके देखिए भाग्य रेखा चंद्र पर्वत स्टार्ट होती है। चंद्र पर्वत स्टार्ट होना, साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके हाथ में विदेश रेखा का होना, जीवन रेखा का दूर होना, ये सारे इंडिकेशंस बताते हैं कि आप फॉरेन से जुड़ेंगे, 100% श्योर है। भाग्य रेखा भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, इसका फ्लो अच्छा है। मनी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, मनी ट्रायंगल क्रिएट तो हो रहा है लेकिन आधा अधूरा बन रहा है। मैंने बताया कि पैसा टिकेगा नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं टिकेगा, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, ठीक है, ये श्योरिटी है। तो लाइफ में संघर्ष तो है, ठीक है, मानना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनकी जो है माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन जाके फ्लो ख़राब हुआ है इसका। देखिए अगर दोबारा से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ऐसी कुछ माइंड लाइन बनी है, ठीक है, और जाके हार्ट लाइन भी थोड़ी सीधी हो गई है, आपको दिखेगा। तो थोड़ा परिवार से मिल के रहा करें। अगर जीवन में कभी भी आपके वैराग्य आने की समस्या पैदा होती है तो आ सकती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं किसी के कहने पर कोई भी चीज़ें कर बैठते हैं और उनको नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। आने वाले में आपको जीवन में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीमेन लाइन की स्ट्रक्चर बन रही है। अगर देखेंगे आप, सीमेन लाइन की स्ट्रक्चर जो होती है व्यक्ति को थोड़ा सा मन घुमाती है, थोड़ा सा कह सकते डिप्रेस करती है, काफ़ी या डिप्रेशन व्यक्ति चला जाता है। तो उससे आपको बचना है, ठीक है। इसकी रेमेडी अगर करवाना चाहते हैं तो करवाइएगा, क्योंकि हाथ में वो लाइन है, आपकी माइंड लाइन डिस्टर्ब है, आप कंफ्यूज रहते हैं। व्यक्ति अपने डिसीजन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जैसे आपने बताया कि काम में मन ना लगना, ये इसी की निशानी है। हृदय रेखा का सीमेन होना और माइंड लाइन का घुमावदार होना ये बताता है कि व्यक्ति उस चीज़ों से उभर नहीं पाता है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ घटित हो गई, उस चीज़ से उभरने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा की स्थिति को देखें तो हृदय रेखा का फ्लो गुरु पर्वत पे है, ये अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति झूठ से अलग रहता है, धोखे से अलग रहता है, औरों से अलग होता है और दिल काफ़ी साफ़ होता है। लेकिन हृदय रेखा साफ़ नहीं है। हृदय रेखा पर आपको बहुत सारे आइलैंड की फॉर्मेशन बन रही है, और आइलैंड की फॉर्मेशन बनना व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्या देती हैं, आँख से रिगार्डिंग समस्या देती है। साथ में अगर हृदय रेखा आपकी ख़राब है तो हृदय रेखा ख़राब होना ये बताता है कि व्यक्ति को रिलेशनशिप में भी दिक्कत आई, ठीक है। कोई ऐसा सीरियस रिलेशन जो चले ना, आगे चलकर उसके रिगार्डिंग दिक्कतें हों, मैरिज में दिक्कतें हों, वो बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई ऑफशूट नीचे की तरफ नहीं है। हृदय रेखा ही ख़राब है आपकी। स्टार्टिंग में रिलेशंस बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन अंत में वो चीज़ें नहीं होंगी। जब शादी होगी तो वो चीज़ें नहीं होंगी। हेल्थ में इश्यूज़ हो सकता है, पेट से रिगार्डिंग दिक्कतें आपको सब हमेशा परेशान करती रहेंगी। कोई ऐसा बड़ा इन्फेक्शन जो है बॉडी में होगा जो काफ़ी टाइम तक परेशान करेगा आपको, ठीक है, वो चीज़ें बताती हैं।
तो ओवरऑल हाथ जो मैंने देखा, अगर अगर मैं शादी की बात करूँ, शादी की मैंने देखी यहाँ पर लाइन, शादी की लाइन को देखें आप, यहाँ पर देखिए बुध पर्वत की स्थिति को देखिए। शादी यहाँ पर जो है आसपास जो है उसी आसपास हो जब जॉब हो रही है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मैरिज की कंडीशनें जो है 30 से 31 की एज में बन रही हैं, ठीक है। अगर बच्चे की स्थिति की बात करें तो एक लड़का के योग यहाँ पर बने हुए हैं, एक कंप्लीट फिश यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब मिला होगा। हाथ में स्ट्रगल लिखा हुआ है, ये मान के चलना है आपने, लेकिन 29 और 30 के आसपास जो है जॉब मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, जो इनका मेन क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब के, तो हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो हैं नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन और आपकी जो फेट लाइन है ये नहीं कह रही है। फेट लाइन यही कह रही है, मैं 3 प्रोफेशन मैंने बताए थे, या आर्ट की तरफ, या टीचिंग की तरफ, या फ़ॉरेन चले जाएँ, तीनों में आप करेंगे, तीनों में बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, ये श्योर है, ठीक है। तो ये थी, मैं आप बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा कि रेमेडीज़ आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपके पर्वत जो हैं दबे हुए हैं। जब तक पर्वतों का सोल्यूशन नहीं होगा, आप प्रॉपर तरक्की नहीं पा सकते, ठीक है। तो मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी। गुड लक, आपका भविष्य जो है या फिर अच्छी टाइम जो आने की जो स्थिति है 29 के आसपास ही होगी, पर इंतज़ार कर सकता है, मेहनत करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।